नमस्ते जी, नमस्ते। आप सभी को योग ज्ञान क्लास के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन तो बनाना ना भूले। बाबू, हम बता दें कि आप लोग के साथ हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का जो जियोग्राफी है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, भारत संसाधन एवं उपयोग। और ये जो मतलब कि जो पार्ट था, इसका जितने भी कॉन्सेप्ट था बाबू, जितने भी टॉपिक था, उस सभी टॉपिक को हम लोग देख लिए हैं। और आज हम लोग इसके जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। क्या करेंगे जी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप लोग बता दीजिए कि आप लोग को जितने भी इसका मतलब कि टॉपिक था, कंसेप्ट था, आप लोग किए हैं नहीं किए हैं। अगर नहीं किए होंगे तो चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, जाकर उसे आप लोग अवश्य कर लीजिएगा बाबू, ताकि आप लोग कोई भी समस्या न हो। आइए आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या बाबू, पहला क्वेश्चन जो है बाबू आप लोग के सामने प्रस्तुत होता है। देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन। कहता है कि कोयला किस प्रकार सॉरी कोयला किस प्रकार का संसाधन। ऑप्शन ए में कहते हैं अनवीकरणीय, बी में नवीकरण, सी में जैव, डी में अजैव। तो आप बता दें कि जो कोयला हम लोग होते हैं, देखिए हम लोग संसाधन दो होते हैं। एक हम लोग होते हैं नवीकरणीय, एक क्या था नवीकरणीय, और एक होता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय करणीय, देखिए बाबू होता क्या है देखिए ऐसा संसाधन क्या बू, ऐसा संसाधन जो समाप्त न हो, जो क्या बू, जो खत्म न हो। समाप्त कौन मतलब खत्म, समाप्त न हो या खत्म न हो, उसे हम लोग कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन क्या था बाबू, ऐसे संसाधन जो क्या हो, जो खत्म हो जाए, जो खत्म हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं लो अनवीकरणीय संसाधन। और बाबू आप लोग यहाँ पर देखिएगा लो कि जो हम लोग का कोयला होता है, वो क्या होता है, जो कोयला होता है, कोयला यह बहुत सीमित मात्रा में यानी खत्म हो सकता है। तो खत्म होगा मतलब कि यह अनवीकरणीय संसाधन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए सही होगा। ऑप्शन नंबर का ए सही होगा। आगे चलते लो 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। क्या बाबू, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो देखिए जो सौर ऊर्जा होता है वो सौर ऊर्जा, तो बताते चले कि जो सौर ऊर्जा होता है ना, इसे हम लोग दोबारा यानी कि बार बार प्राप्त कर सकते हैं लोग। ठीक है, ऑप्शन ए में कहते हैं मानवकृत, बी में पुनः पूर्ति योग, सी में अजैव, डी में अचक्रिय। तो सौर ऊर्जा को हम लोग पुनः यानी कि बार बार प्राप्त कर सकते हैं लोग, इसीलिए हम लोग हो जाएगा पुनः पूर्ति योग। कौन सा संसाधन होगा बाबू, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन होगा। आगे कहता है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो बाबू बताए थे हम लोग को कि तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है बाबू, वह अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। देखिए हम लोग यहाँ पर न्यूटन मीटर में दिया गया, ठीक है, नैनोमीटर में दिया गया है। तो 100 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 150, 250। तो हम लोग को जो सही आंसर होगा बाबू हो जाएगा 200। कितना बाबू, 200, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर का बी सही होगा। ठीक है, आइए आगे आगे है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो बाबू हम आप लोग बताए थे कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे मना था बाबू, तो जब हम लोग क्या करेंगे कि मानव के शोषण करेंगे, मानव की तकनीकी का हम लोग शोषण करेंगे, गलत उपयोग करेंगे, तकनीकी का शोषण करेंगे, तब वो हम लोग कहलाएगा डाकुओं की अर्थव्यवस्था। तो आइए हम लोग देखते हैं लिखा गया कि ऑप्शन ए में संसाधनों को संग्रहण यानी कि संसाधनों को जमा करने से, संसाधनों को अनियोजित विध्वंस यानी कि संसाधनों को हम लोग गलत तरीके से उपयोग करने से। ऑप्शन बी सी में कहता है संसाधनों के नियोजित ध्वंस यानी संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करने से। इनमें से कोई नहीं। तो बाबू जो हम लोग को सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी। क्या बाबू, ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। यानी कि हम लोग जब संसाधनों को गलत तरीके से उपयोग करेंगे, अनियोजित विध्वंस से उपयोग करेंगे, तो वही हम लोग हो जाएगा डाकुओं की अर्थव्यवस्था। आइए आगे क्या कहते हैं बाबू, कहता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है बाबू। ऑप्शन ए में एडम स्मिथ, ऑप्शन बी में जिम्मरमैन, ऑप्शन सी में प्रोफेसर पिग्गू, यहाँ पे प्रोफेसर पिग्गू। ठीक है बाबू, ऑप्शन डी में है कार्ल मार्क्स। तो जो ये बात कहने वाले व्यक्ति थे वो थे जिम्मरमैन। कौन थे बाबू, जिम्मरमैन। थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में लिख लेते हैं लोग कि कौन कौन से कहते हैं बाबू, कौन कौन से विचारक थे। विचारक कौन से बाबू, तो विचारक जो थे वह 1 नंबर पे हमारे आते हैं जिम्मरमैन। कौन थे बाबू, जिम्मरमैन आते हैं। जिम्मरमैन ने क्या कहा था बाबू, तो जिम्मर संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते
नहीं होते, नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह बात किसने कहा था? वो जिम्मरमैन ने कहा था। अच्छा, दूसरा का व्यक्ति हम लोग को थे, वो थे महात्मा गांधी। दूसरा कौन थे बाबू? महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा था बाबू? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास क्या बाबू? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। अच्छा, इसके बाद जो एक और व्यक्ति थे वह थे तीसरा का नाम हम लोग जानते हैं, लोग संदीप पांडे। कौन जानते? कौन थे बाबू? संदीप पांडे। तो संदीप पांडे का मुख्य उद्देश्य था क्या? क्या उद्देश्य था बाबू? तो इनका जो कहना था कि वर्षा जल संचयन, यानी कि वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन तथा कृषि भूमि विस्तार, तथा कृषि भूमि विस्तार, कृषि भूमि विस्तार, यानी इनके कहने का मतलब था संदीप पांडे के कि हम लोग को वर्षा जल को, जब वर्षा के जल को जमा करना है और कृषि की भूमि जो है ना बहुत अधिक उसे हम लोग को बढ़ाना है। और एक और 4 नंबर पे हमारे कौन व्यक्ति थे? 4 नंबर पे हमारे आते हैं लोग कौन? एक है मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर का कहना क्या था बाबू? तो मेधा पाटेकर का कहना ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन। कहते हैं नर्मदा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनका संबंध था। 5वां नंबर व्यक्ति कौन थे बाबू? तो 5 नंबर पे जो व्यक्ति थे हमारे थे वह थे सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल, सुंदर लाल बहुगुणा, बहुगुणा। कौन थे बाबू? सुंदर लाल बहुगुणा थे। सुंदर लाल बहुगुणा क्या कहता बाबू? तो इनसे कहना था चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन था। इसका संबंध किससे था? चिपको आंदोलन था। ये बात आप लोग बहुत तरीके से अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा लोग, ठीक है बाबू? आइए देखते लो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार है बाबू? तो 2 प्रकार हैं। आगे चलते लो, आगे 7 नंबर क्वेश्चन कहता है उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार है बाबू? तो यहाँ पर भी हम लोग को सही आंसर 2 होगा। कितना बाबू? उपयोगिता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, नवीकरण संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। इसमें आप लोग कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। आया कहता 8 नंबर क्वेश्चन कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार है? ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में 3। तो बाबू स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन के प्रकार है वह है 4। कितने बाबू? 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सही होगा। आगे कहते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार है? ऑप्शन ए में 2, 4, 5, 3। तो अब यहाँ पर भी जो हम लोग से आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि 4 होगा। कौन कौन होते हैं तो आप लोग जब क्लास किए होंगे तो वहां पर हम लोग बता देते हैं। हम यहाँ पर भी उसके डिस्क्राइब नहीं करे, एक्सप्लेन नहीं करे, क्योंकि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है तो और कम समय लगना चाहिए, ठीक है जी? इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे लोग, ठीक है? आगे चलते 10 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू कि निर्जीव वस्तुओं के समूह किस प्रकार का संसाधन है? यानी कि जब निर्जीव वस्तु एक साथ आती है तो वह कौन संसाधन होते हैं बाबू? ऑप्शन ए में जैव संसाधन, बी में अजैव संसाधन, सी में नवीकरणीय और डी में अनवीकरणीय। तो जब क्या था बाबू कि कहाँ पे थे? हाँ, जब निर्जीव वस्तु आएगा तो वह हम लोग हो जाएगा अजैव संसाधन, यानी कि ऑप्शन नंबर का 20 होगा। वो ऑप्शन नंबर का 20 सही होगा, अजैव संसाधन। आगे चलते लो, आगे क्या कहता है बाबू 11 में बिहार किस खनिज में धनी है? बिहार किस खनिज में धनी है? ऑप्शन ए में कहते हैं चूना पत्थर एवं पाइराइट, ऑप्शन बी में खनिज एवं कोयला, ऑप्शन सी में चूना पत्थर एवं कोयला, ऑप्शन डी में खनिज एवं पाइराइट। तो बाबू जो हम लोग का बिहार है नु वह चूना पत्थर और पाइराइट जैसे क्या है बाबू? खनिजों में धनी है। चूना पत्थर और पाइराइट जैसे खनिजों में धनी है। क्या यहाँ तक हम लोगों ने 11 क्वेश्चन किए? तो आप लोग थोड़ा बता दीजिए कि आप लोगों ने 11 क्वेश्चन में कितना ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों ने सही किया। और अब आप लोग यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन भी अगर आप लोग से बन जाते हैं तो समझिए कि आप लोग तैयारी अभी बहुत अच्छी चल रही है। और इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए। आप लोग एग्जाम में बाबू कहते हैं थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है जी? आइए आगे 12 नंबर प्रश्न कहते हैं किस राज्य में सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से मिलने वाला जो ऊर्जा है बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में मिल सकते हैं? ऑप्शन ए में कहते हैं मध्य प्रदेश, बी में गुजरात, सी में राजस्थान और डी में महाराष्ट्र। तो बाबू वह हम लोग को जगह होगा राजस्थान। क्या होगा? ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि राजस्थान। क्योंकि राजस्थान में आप लोग समझ जानते ही होंगे कि राजस्थान में कहते हैं बहुत अधिक रेत होता है। रेत समझते हैं लोग? रेत मतलब वहाँ पर बहुत ज्यादा बालू होते हैं, बालू।
और बालू होने के कारण क्या होता है वहाँ के जो तापमान है तो बाबू कहते हैं जो तापमान वहाँ के होते हैं तापमान वो कहते हैं बहुत अधिक होता है। और तापमान अधिक होने के कारण क्या होता है जब हम लोग वहाँ पर सोलर पैनल लगाएंगे सोलर पैनल तो सोलर पैनल से क्या होगा हम लोग को ऊर्जा मिलेगा और उसी ऊर्जा को हम लोग कहेंगे लोग सौर ऊर्जा। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं लोग राजस्थान में हम लोग को सौर ऊर्जा सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में मिलती है। आगे क्या कहते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है जी, क्या आपको किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ऑप्शन ए में कहता है महात्मा गांधी, बी में मार्टिन लूथर, लूथर नहीं सर लूथर होना चाहिए था, सी में दादा भाई नौरोजी, डी में रविंद्रनाथ टैगोर। तो वह थे अब हमारा महात्मा गांधी जी। कौन थे अब महात्मा गांधी जी। बाबू आप लोग थोड़ा बता दो तो ये कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर क्वेश्चन बाबू आप लोग से नहीं बना होगा ना तो बाबू यहाँ पे एक ही कंफ्यूजन आप लोग गलती की है कि आप लोग क्लास को नहीं किए हैं लोग, और जो बच्चे क्लास को किए होंगे वो किए होंगे ना, मैं उनको बताता हूँ कि उन लोग से कोई भी समस्या समझ लिए नहीं होता होगा। लोग क्वेश्चन बनाने में कोई भी समस्या नहीं होता। अगर एक दो क्वेश्चन में अगर कोई समस्या होता है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, वो हो जाएगा। ठीक है ऐसे में, लेकिन हम बताता हूँ कि आप लोग नहीं किए होंगे तो प्लीज बाबू आप लोग से हाथ जोड़ कर विनती है कि आप लोग जाके क्लास फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है जी। आगे कहता है कि निम्न में कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन अभियान से जुड़े थे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़े थे बाबू, तो मेधा पाटेकर जुड़े थे। कौन था बाबू, मेधा पाटेकर। ऑप्शन नंबर का 20 सही होगा। ठीक है 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन चिपको आंदोलन से जुड़े थे बाबू, तो जो चिपको आंदोलन से जुड़े थे व्यक्ति वह थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन था बाबू, सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए सही होगा। आगे कहता है कि किनके द्वारा वर्षा जल संचयन कर कृषि भूमिगत का विस्तार किया गया, यानी कि ऐसा कौन से व्यक्ति जिनके द्वारा कहा गया कि वर्षा जल को हम लोग को संचयन यानी कि जमा करना है और कृषि के जो भूमि है उसे हम लोग बढ़ाना है, विस्तार करना है। तो आप लोग को मालूम ही होगा वह व्यक्ति तो वह थे संदीप पांडे। कौन थे बाबू, संदीप पांडे। और आप लोग एक लिस्ट के रूप में यहाँ पर बताए ही थे, आप लोग को थोड़ा दिखा देते लोग। यहाँ पर आप लोग को बताए थे किधर गया जी, ठीक है यहाँ पर हम आप लोग को बताए थे कि कौन कौन कब किए थे, मतलब ठीक है जी। कहाँ पे गया एक मिनट बाबू, एक मिनट रुकिए। हाँ यहाँ से थे। यहाँ देखिए संदीप पांडे जो था वो वर्षा जल का संचयन कर अथवा कृषि भूमि को बढ़ाने में बहुत अधिक मदद किए थे, बहुत अधिक कार्य किए थे। ठीक है बाबू आइए आगे। आगे हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन किए थे बाबू, तो हाँ हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। ठीक है बाबू 16 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। आइए आगे आगे हम लोग चल रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन। देखो 17 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम का सम्मेलन कब हुआ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम का सम्मेलन कब हुआ था बाबू, तो वह हुआ था 1968 ईस्वी में। कहा था वो 1968 ईस्वी में हुआ था। कहा था वो 1968 ईस्वी में। आगे कहते हैं बाबू हम लोग को 18 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। क्या बाबू, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो बता दे बाबू प्रथम 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। बाबू प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बाबू, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर बाबू, तो रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है वो। उसके बाद बता दें कि आप लोगों को जो दूसरा पृथ्वी यानी कि द्वितीय जो पृथ्वी सम्मेलन था कब हुआ था वो, तो इसके 5 साल बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर बाबू, तो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में हुआ था। इसके बाद तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन था बाबू, तीसरा का यानी कि जो तृतीय था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का था बाबू, तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 ईस्वी को। और कब हुआ था बाबू, तो कहाँ पर होता था, जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग में जो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन बाबू हुआ था। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो जाइए। ठीक है जी। तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। क्वेश्चन क्या कहता हम लोग का कि तो 1992 यानी कि ऑप्शन नंबर का ए सही होगा। ठीक है आगे आगे कहता है 19वां क्वेश्चन की प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो रियो डी
जेनेरियम हुआ था। ऑप्शन बी में कहता है कि द्वितीय पृथ्वी विस्फोटन कहाँ हुआ, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन सी में देखिए क्या कहता है, ऑप्शन सी में कहता है कि तृतीय पृथ्वी विस्फोटन कहाँ हुआ, तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। आगे कहता है 21 नंबर में पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो अब स्टॉकहोम में जो प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो हम लोग को 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। और अंतिम जो क्वेश्चन बाबू हुआ हम लोग है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बाबू पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो हमेशा हमेशा हम लोग 5 जून को, हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं लोग। यानी कि बाबू अभी तक हम लोग ने यहाँ तक आज हम लोग 22 क्वेश्चन देखे। अगर आप लोग इन 22 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेंगे लोग, ठीक है, बाबू आप लोग से क्वेश्चन बनाओ तो भी ठीक है, नहीं बनाए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग बता दीजिए कि आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, लेकिन नहीं याद कर लीजिएगा लोग, याद कर लीजिएगा लोग, ताकि आप लोग को आने वाला एग्जाम में आने वाली मतलब कि कोई भी एक टेस्ट हो तो उसमें आप लोग अच्छे से अंक कर पाए, ठीक है। बाकी हम लोगों ने 22 क्वेश्चन किया, आप लोगों को 22 क्वेश्चन को सफर कैसा रहा, कैसा आप लोग लगा इन सभी क्वेश्चनों को करने के बाद, ठीक है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा लो। और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किएंगे प्लीज बाबू सब्सक्राइब कर दीजिएगा लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा लो। और वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, और आप लोग किस टाइप की वीडियो बनाना आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।